सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व मेरठ वासियों को हिंदू नववर्ष व नवरात्रि के प्रथम दिन साथ साथ रमजान के पाक महीने की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, जैसे ही आपने देखा कि हिंदू के आज से नववर्ष प्रारंभ हुआ है, हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है, वहीं नवरात्रे प्रारंभ हुए, आज पहला नवरात्रा है। तो साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि रमजान का चांद भी नजर आ गया। 2 साल बाद रमजान का पाक महीना जिस तरीके से हर साल आता था, लेकिन मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, इस बार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ रमजान भी सब मनाने के लिए तैयार हैं। रमजान भी शुरू हो चुके हैं, उधर नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और सभी के चेहरे खिले खिले हैं। काफी लंबी इंतजार कह सकते हैं, काफी लंबी दूरियों के बाद सभी को अपने अपने फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाने के लिए मिल रहे हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ अपने फेस्टिवल्स को मनाएं और बचाव भी करते रहें। कोरोना की चौथी लहर का जो खतरा हमें बताया जा रहा है, उससे हमें बचना है, क्योंकि जो हम अब महसूस कर रहे हैं, वो हम झेल चुके हैं, वो दोबारा ना हो। जी हाँ, तो आप सभी को मैं एक बार फिर से अपने मेरदर्शन परिवार की ओर से रमजान के पाक महीने की शुभकामनाएं देती हूँ, साथ साथ प्रथम नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। रमजान के चांद का हुआ दीदार, मस्जिदों में तराबियां हुई शुरू। शहरी के सामान के लिए मार्केट में लगी भीड़, सभी के चेहरों पर आई रौनक, एक दूसरे को रमजान मुबारक की दी बधाई। चैत नवरात्रि हुए शुरू, मंदिरों में उमड़ा जन सैलाब। पहले दिन शैलपुत्री मां की विधि विधान से मंदिरों में की गई पूजा अर्चना। शहर के सभी मंदिरों के बाहर लगी लंबी कतारें। सदर स्थित काली मंदिर में भी प्रातःकाल से ही भक्तों का लगा रहा तांता। चैत नवरात्रि प्रारंभ होते ही मंदिरों में चल रही विशेष पूजा अर्चना। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में भी प्रथम नवरात्रे को बैंड बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। माता रानी को चढ़ाया गया चांदी का छत्र। महामंडलेश्वर गुरुमान नीलमानंद ने हिंदी नववर्ष व नवरात्रि की सभी को दी शुभकामनाएं। श्री रामा संकीर्तन मंदिर ट्रस्ट द्वारा नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री के पूजन के साथ साथ ढोल नगाड़ों व डांडिया नृत्य के साथ अखंड ज्योत पूजन का किया गया आयोजन। आज के कार्यक्रम में चेयरमैन, डायरेक्टर, ट्रस्टी आदि को मानस रत्न से नवाजा। वहीं संयुक्त पंजाबी संघ, समाज सेवी, राष्ट्रीय सिख संगत के सेवादारों को भी किया गया सम्मानित। हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने की खुशी में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा सूरजकुंड रोड स्थित मूर्ति देवी नागा बाबा ट्रस्ट में महायज्ञ का किया गया आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रीस बंसल प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश द्वारा नववर्ष के विषय में सभी को दी गई जानकारी। कहा, आज के दिन को वैश्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं व्यापारी। नया सत्र प्रारंभ होने व हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में हवन का किया गया आयोजन। विद्यालय निर्देशक मंडल ने सभी के लिए सुख, शांति, शक्ति, संपन्नता, संस्कार हेतु की कामना। वहीं स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर हिना व उनकी टीम द्वारा 12 से 14 वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए कोविड टीकाकरण का किया गया आयोजन, जिसमें कक्षा 8 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों ने कराया वैक्सीनेशन। हिंदू नववर्ष के शुभारंभ पर 521 कुंडीय जनचेतना महायज्ञ महाराणा प्रताप प्रांगण जिमखाना मैदान में हुआ शुरू। कार्यक्रम के प्रारंभ में मेरठ पब्लिक स्कूल की छात्राओं द्वारा ओम है जीवन हमारा प्राण आधार की गई ईश्वर स्तुति। तत्पश्चात यजमानों द्वारा विशेष आहुति से किया गया महायज्ञ। नवरात्रि से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला स्क्वाड तैयार। एंटी रोमियो स्क्वाड पूरे जिले में जगह जगह होगी तैनात। 15 थानों की महिला पुलिसकर्मी रहेंगी मौजूद। स्कूटी पर भी भ्रमण करेंगी महिला कांस्टेबल। प्राथमिक पाठशाला किशनपुरी 2 में आज नया सत्र शुरू होने, हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने की खुशी में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। भाजपा के मुकेश सिंघल ने कार्यक्रम की दी जानकारी। थाना सरदना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर लगे बिरयानी के ठेले को हटाने को लेकर हुआ विवाद। संगीत सोम सेना के कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप।
जमकर हुआ हंगामा। मौके पर पहुंची पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा प्रधान व सीओ सरदना। समुदाय से जुड़ा मामला होने के कारण बड़ा तनाव, पुलिस जुटी जांच में। नगर निगम द्वारा चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में नगर आयुक्त के आदेश द्वारा हटाए जा रहे अतिक्रमण से व्यापारियों को हो रही परेशानी। आज संयुक्त व्यापार मंडल के सभी व्यापारी पहुंचे नगर निगम। नगर आयुक्त से अपनी परेशानियों के विषय में की चर्चा। अतिक्रमण हटाने में नगर निगम का सहयोग करने की भी कही बात। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज कंप्यूटर लैब ऑनलाइन एजुकेशन एंड एलएमएस सेल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सर्टिफिकेट वितरण का किया गया आयोजन। सर्वप्रथम कॉलेज की प्राचार्य अनीता राठी द्वारा सरस्वती मां के समक्ष किया गया दीप प्रज्वलित। कार्यक्रम संयोजिका इरम जहां ने प्राचार्य को पुष्प देकर किया सम्मानित। आज के कार्यक्रम में 70 छात्राओं को कंप्यूटर सर्टिफिकेट किए गए वितरित। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आ रही बढ़ोतरी से आम जनता पर ही नहीं सरकारी गाड़ियों पर भी दिखने लगा असर। मेरठ के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एम्बुलेंस को ट्रैक्टर द्वारा खींचकर पहुंचाया गया अस्पताल। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, तो वहीं रमजान का चांद भी दिख गया। रमजान का पाक महीना भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि 2 साल बाद इस बार ऐसा मौका सामने आया है कि सभी मस्जिदों में पहुंच पा रहे हैं। तराबियां शुरू हो चुकी हैं। मार्केट में भी काफी भीड़ नजर आ रही है। सेहरी का सामान खरीदने के लिए सभी की भीड़ उमड़ी हुई है। मार्केटों में, दुकानों पर काफी भीड़ लगी हुई है। 2 साल का जो लंबा समय है वो बिताने के बाद, इतनी परेशानियां झेलने के बाद आज वो मौका आया है कि सब एक साथ मिलकर खुशी के साथ रमजान का पाक महीना और मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने के लिए तैयार है। आज मैं आपको बताती चलूं, हमारी मेरदर्शन की टीम पहुंची और शहर काजी जैनुल साजिद्दीन से बात की और उनसे पूरी जानकारी ली कि क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से रमजान के पाक महीने में सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी, किस तरीके से तराबियां पढ़ी जा रही हैं। सभी जानकारी आप तक पहुंचाने का मेरदर्शन से प्रयास है। तो देखिए कि क्या कहा शहर काजी ने। चलो 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 निकलो, आओ आगे आओ। बस उनकी मस्जिद पर रुए दलाल कमेटी की मीटिंग थी। इसमें शहर के मुताबिद उलमा ने शिरकत फरमाई। ऐसा मेरी तरफ देखिए जरा। और चूँकि चांद जी आमतौर पर नजर आया है, इसलिए रुएत आम हुई है। और कल इतवार के रोज 3 अप्रैल को पहला रोज़ा इंशाअल्लाह ताला होगा। और इसके बाद आज ईशा के बाद ही तरावियाँ शुरू हो जाएंगी। 8 साल के बाद, वो 2 साल के बाद, माफ़ कीजिएगा, 2 साल के बाद ये मौका मिला है कि इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदें खुली हैं और मस्जिदों के अंदर तरावियों का एहतमाम किया गया है। बहुत ही जोश व खरोश है मुसलमानों के अंदर कि वो काफ़ी अरसे के बाद इज्तिमाई तौर पर तरावियाँ पढ़ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और हमारी मस्जिदों की रौनक जो है फिर वापस आ गई है। अल्लाह ताला इसको मुबारक फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ान मुबारक के जो आदाब हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे जो बुजुर्ग गुजर गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज से चैत नवरात्रि का प्रथम नवरात्रा भी शुरू हुआ। जी हाँ, मंदिरों में जन सैलाब उमड़ा। भक्तों की भीड़ सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में लग गई। मेरठ शहर के सभी मंदिरों के बाहर काफी लंबी लाइनें लगी हुई थी। मैं आपको बताती चलूं, आज मेरदर्शन की टीम पहुंची सदर स्थित काली मंदिर और वहां पर बताया गया कि सुबह 4 बजे से भक्त पहुंच रहे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। आज माँ शैलपुत्री की पूजन विधि विधान के साथ किया गया और भक्तों की आस्था देखते बन रही थी कि काफी लंबे समय बाद खुलकर पूजा अर्चना की जा रही थी। आप सभी जानते हैं 2 साल में हमने जो भी फेस्टिवल मनाया एक सूक्ष्म दायरे में मनाया, एक लिमिट उसकी रखकर मनाई गई। लेकिन इस बार 2 साल बाद सभी के चेहरे खिले हुए हैं कि सभी अपने फेस्टिवल्स को, पूजा अर्चना को बहुत दिल से कर रहे हैं और बहुत ही शांति के साथ कर रहे हैं।
खड़े जाना अबे हाथ पीछे ला था तू एक मिनट बस हो गया जी। प्रथम नवरात्र को जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मंदिरों में जन सैलाब उमड़ा हुआ था, मंदिरों में पूजा अर्चना भी की जा रही थी। जी हाँ, विधि विधान के साथ अलग अलग तरीके से सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। मैं आपको बताती चलूं, सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में भी आज विशेष पूजा अर्चना की गई। माता रानी को चांदी का छत्र चढ़ाया गया, बैंड बाजे के साथ ढोल नगाड़ों के साथ कलश यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं ने नहीं, पुरुष भक्तों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंदिर में माता रानी को चांदी का छत्र चढ़ाया गया। सबने जय माता दी के नारे भी लगाए, जयकारे भी लगाए। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि सभी की आस्था दिख रही थी कि काफी लंबे समय बाद इस तरीके से सभी एकजुट होकर मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आज गुरु माँ नीलमानंद द्वारा सभी को आशीर्वाद दिया गया और सभी के उज्जवल भविष्य की सुख और शांति को लेकर के कामना की गई। आज प्रतिपदा है, नव वर्ष का पहला दिन है, नवरात्रों का पहला दिन है। माँ पर भक्तों ने छत्र चढ़ाया है। माँ से कामना की है कि माँ के आशीर्वाद सब जनता पर बना रहे, धन धान्य उनके घर में रहे, से खुशहाल रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वहीं आपको बताती चलूं, श्री रामा संकीर्तन ट्रस्ट में भी आज कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि अखंड ज्योत पूजा अर्चना की गई, ढोल नगाड़ों और डांडिया नृत्य के साथ अखंड ज्योत की भी स्थापना की गई। साथ साथ आज मंदिर ट्रस्टी और बहुत सारे कह सकते हैं सेवादारों को भी सम्मानित किया गया। प्रत्येक वर्ष सम्मानित किया जाता है। आज के दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें जो पूरे वर्ष मन से सेवा करते हैं तो उन लोगों को सम्मानित किया जाता है। पता है आप सबको कि आप हमारे वहीं जो उसके चेयरमैन मैं अगर समाज सेवियों का सम्मान क्यों
हम इनको बुला करके इनका समय लेकर के अपनी खुशी हासिल कर, उन पर कृपा करें। बहुत सारे नामों में से जब चुनाव करना हुआ तो उसमें मनोज बाटला जी का नाम हम बुलाते रहेंगे आपको, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये बातचीत नहीं, जो हमारे सहयोगी हैं हम कई मोड़ों पर कहते हैं और कई हमारे को आधार को बहुत पूछते हैं, ये सच है। हम ये मानते हैं, जानते हैं कि अगर आधार जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं उस समय का भी दिल जो आज के सबसे बड़े अरबपति का दिल है, उस समय भी उनका दिल। ट्रस्ट पंजीकृत मेरठ परियोजना श्री रामा संकीर्तन मंदिर ट्रस्ट पंजीकृत लालपति मेरठ। आचार्य कर्मणा सहयोगी हैं श्री मनोज बाटला जी को छत्तीसगढ़ के राज्य श्री रामा संकीर्तन मंदिर ट्रस्ट एवं श्री राम संस्कृति ट्रस्ट के महामंत्री के रूप में सेवा की जा रही है। आज सम्मत शुरू हुआ है और आज ही वासंतीय नवरात्र महोत्सव प्रारंभ हुआ है। उसके लिए मानस रत्न अवार्ड जो मेरठ का प्रतिष्ठित अवार्ड है, मनोज बाटला जी को आज प्रदान किया गया है, जो विभिन्न तरीके से सेवाएं कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर राष्ट्रीय सिख संगत है, साथ ही जो पंजाबी बिरादरी ट्रस्ट है, साथ में जो संयुक्त पंजाबी संघ है, उन सब के पदाधिकारियों को उनकी कर्मठता के कारण आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और यहाँ पर सभी का सहयोग है, सभी का आशीर्वाद है। ये कार्यक्रम लगातार 11 तारीख तक चलेगा और 11 तारीख को भंडारे के साथ ये कार्यक्रम विश्राम लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू नववर्ष शुरू होने और नया सत्र शुरू होने साथ साथ आपको बताती चलूं कि काफी लंबे समय बाद अब नया सत्र बहुत ही हर्षोल्लास से स्कूलों के लिए माना जा रहा है और शुरू हो रहा है। तो उसी को लेकर के सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में आज हवन का आयोजन किया गया, जिसमें आज स्कूल प्रबंधक ने सभी की सुख, शांति, समृद्धि और अच्छी बुद्धि के लिए कामना की आहुति दी और साथ साथ कहा कि बहुत लंबे समय बाद इस तरीके का फिर से समय आया है कि हम सब खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं आपको बताती चलूं, आज स्कूल में स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर हिमा द्वारा आज एक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, जिसमें वैक्सीनेशन कराया गया। 14 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगा था। कक्षा 8 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन भी कराया। ओम अन्नात् परिशसो रसं ब्रह्मणाविपिव छत्रं पयं सोमं प्रजापति ऋत्तेन विपनागं शुक्रमध्येस्ति पयो अमृतं मधु शुक्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सन्नो देवी रविषये आपो भवन्तु पीतये सन्नो रविश्रवन्तु नः शनि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कया निश्चित आभूदूति कया चाश्रया वृता श्री राहु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम केतुं किड़वन्ति किया जाता है और स्वाहा जो है वो देवताओं के निमित्त किया जाता है। और जो स्वाहा बोलकर आहुति दी जाती है वो जिस देवता को दी जाती है उसको प्राप्त होती है, और जो बिना स्वाहा बोले आहुति दी जाती है वो राजा बलि को पाताल में चली जाती है, और जितनी यहाँ गिर जाएगी वो राक्षसों की होगी। तो सभी लोग स्वाहा शब्द उच्चारण करते हुए आहुति दीजिएगा और कोशिश करिएगा गिरे ना। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शकं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा स्वाहा। ओम आयातु वरदे देवी। जहां मंदिरों में और स्कूलों में कार्यक्रम किए गए, वहीं मैं आपको बताती चलूं हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है। उसी को लेकर के आज सूरजकुंड रोड स्थित नागा बाबा ट्रस्ट में भी आज वैश्य समाज द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सबसे पहले हवन पूजन अर्चना की गई और विशेष आहुति देकर के
देश के कल्याण के लिए भी कामना की गई। एकत्रित हो और नववर्ष की शुरुआत धार्मिक अनुष्ठान से शुरू हो, ताकि हम सब लोग पूरे वर्ष सब भागीदारी जरूर रखें। और साथ में जो हमारे बच्चे हैं, अगर उनको आप ला सकते हैं तो उन्हें अगर जोड़ना शुरू करेंगे तो धर्म के प्रति उनकी आस्था जुड़ेगी। और वो क्योंकि नई पीढ़ी बिल्कुल कोरा कागज होती है, और उसमें हम अगर व्यवस्था बना दें धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति जागरूकता की, तो वो फिर जीवन में कभी भी कहीं उसके अगर कदम लड़खड़ाते हैं तो। ये वैश्य दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यज्ञ किया है, फिर उसके बाद में वैश्य गोष्ठी है। इसका उद्देश्य ये है कि ये महाभारत कालीन जो है हमारा वैश्य समाज चला आ रहा है, और आज के दिन जो है हमारे वैश्य समाज में वही बसना उसका पूजन होता था, और वही जो है आज वैश्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये यज्ञ और ये गोष्ठी की है। हिंदू नववर्ष के शुभागमन पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए। मैंने आपको ये भी बताया था कि जिमखाना मैदान में आज जन चेतना महायज्ञ का आयोजन किया गया। जन चेतना महायज्ञ में आज 521 पुण्य यज्ञ पर यजमान विराजमान हुए। सभी ने विशेष आहुतियों से यज्ञ किया, अपने परिवार के लिए सुख शांति कामना मांगी। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया मेरठ पब्लिक स्कूल की छात्राओं द्वारा ओम उच्चारण करके, ओम का स्वर स्त्रीय जोड़ करके प्रार्थना के द्वारा किया गया, और सभी छात्राओं ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं यजमानों ने हवन कुंड पर बैठकर मंत्रों के उच्चारण के साथ जब हवन किया तो पूरे शहर का वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया और एक तरीके से कह सकते हैं कि पवित्र हो गया। आज नववर्ष के शुभारंभ के अवसर पर 521 पुण्य जो यज्ञ किया गया, ये पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है और विधि विधान के साथ काफी समय से किया जा रहा है, और उसमें काफी यजमान बढ़ चढ़कर भाग भी लेते हैं। कुंड के चारों ओर जल सिंचन करें। धन्यवाद, रख दीजिए। अब पहली आहुति मंत्रोच्चारण के बाद उत्तर दिशा में, जलती हुई अग्नि के उत्तर दिशा में कृपया बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं। आप सभी लोग स्वाहा अवश्य बोलेंगे, इधर सुनेंगे। स्वाहा का सभी बोले। किंतु उनका आशीर्वाद यही रहता था, परमात्मा तुम्हें सदा ऐसा बनाए रख। भक्तों ने पूछा ये कि आशीर्वाद आप जो दे जाता है उसको भी वही दे रहे हैं, जो ले जा रहा है उसको। स्वाहा स्वामी जी महाराज कुछ कह रहे हैं। मैं राजेश सेठी, मुख्य संयोजक जन चेतना महायज्ञ। आज यज्ञ किया गया, यह जन चेतना महायज्ञ गुरुकुल प्रभात आश्रम के द्वारा विगत 27 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। 521 कुंडों पर होने वाले यज्ञ में लगभग 5000 लोग एक साथ भाग लेते हैं और यज्ञ में अपनी आहुति समर्पित करके विश्व कल्याण के लिए अपनी जो है भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आर्य समाज की स्थापना आज ही के दिन हुई थी, इसलिए हमारे लिए इस दिवस का विशेष महत्व है। महर्षि देव दयानंद ने जो कार्य आर्य समाज के लिए छोड़ा, उस कार्य को आर्य समाज अपनी पूर्ण शक्ति से एक राष्ट्र के सजग प्रहरी के रूप में निरंतर कर रहा है। और यह जो यज्ञ है
गुरुकुल प्रभात आश्रम के कुलाधिपति स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी के ब्रह्मत्व में होता है। स्वामी विवेकानंद जी अपने आप में एक तपोनिष्ठ सन्यासी हैं, जिनका चिंतन बहुत ही उच्च है। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द हमें जीवन में दिशा प्रदान करता है। ऐसे व्यक्तित्व का जब हम चिंतन सुनते हैं तो हमें जीवन में दिशा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है और हम अपने कार्यों को श्रेष्ठता से कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को हम आदर की दृष्टि से सारा भारत ही देखता है उनको, परंतु ऐसा कार्यक्रम पूरे भारत में कहीं होता भी नहीं है। यही एक ऐसा कार्यक्रम है जो संपूर्ण भारत में इकलौता कार्यक्रम है, जो आज के दिन इतना बड़ा स्तर पे किया जाता है और जो एक जागृति उत्पन्न करता है जनमानस के अंदर कि हमें अपने वैदिक नववर्ष को किस प्रकार मनाना चाहिए, किस प्रकार जीवन को आगे ले जाना चाहिए। यदि ये भावनाएं हमारे जितनी जितनी जीवन में आती जाएंगी उतना ही हमारा कल्याण होता जाएगा। बस चलो। मैं प्रोफेसर सोमदेव शतांशु, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से। मैं गुरुकुल प्रभात आश्रम का ही छात्र हूँ और यहाँ प्रतिवर्ष यज्ञ का संयोजन मैं करता हूँ। सर, ये जो यज्ञ किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है इस प्रकार के? यज्ञ देखिए, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में यज्ञ की महिमा भरी पड़ी है। तो प्रत्येक प्राणी मात्र के आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक सभी प्रकार की उन्नति का साधन यज्ञ है। यदि हम सुखी होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, सभी प्रकार की समृद्धि पाना चाहते हैं, समस्त ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो यज्ञ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ऋषियों ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान यज्ञों के माध्यम से इसको चित्रित करने का प्रयास किया। जैसे हम बच्चों को भूगोल के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से, भारत का, विश्व का मानचित्र के माध्यम से विश्व की जानकारी देते हैं, वैसे ही यज्ञ ऋषियों के संपूर्ण वैदिक ज्ञान विज्ञान की प्रयोगशाला है। माता रानी के नवरात्रे शुरू हुए। जी हाँ, आप सभी जानते हैं, सभी अपने घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते चलूं कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं। यदि हम अपनी घर की महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं तो एक तरीके से देवी पूजा होगी। जी हाँ, सभी महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए अब एक स्क्वाड टीम तैयार की गई है, जो टीम 15 थानों की जो महिला पुलिसकर्मी है उनके द्वारा बनाई गई है और जगह जगह पर तैनात की गई। महिला पुलिसकर्मी जगह जगह चौराहे पर तैनात होंगी और जो एंटी रोमियो ढूंढते हैं उनको पकड़कर गिरफ्तार करेंगे। स्कूटी से भी पुलिसकर्मी महिलाएं जगह जगह पर राउंड लगाएंगी और कोई भी ऐसी अभद्र हरकत महिलाओं के साथ करता हुआ पकड़ा गया तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, प्रशासन भी सतर्क है। तो वही महिला सशक्तिकरण जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो आज प्रथम नवरात्रि के दिन स्क्वाड टीम को तैयार किया। उसके साथ ही महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल का निर्माण किया गया है और आज से इसकी लॉन्चिंग हो रही है। इसीलिए ये कार्यक्रम किया गया है। हमने प्रत्येक थाने से 2-2 महिला कांस्टेबल इसमें बुलाई है और उसमें से इस प्रकार के इस दल का गठन किया जा रहा है ताकि शहर के और देहात के जो भी इस प्रकार के विभिन्न स्थल है जहां पर हमारा फोकस आवश्यक है, वहां पे और बेहतर संसाधनों के माध्यम से हम इस कार्रवाई को कर सकें। अगले 100 दिन तक लगातार इनकी एक विशेष ड्राइव चलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें जितने भी हमारे साथी एंटी रोमियो में जुड़े हुए हैं उनको इसका अनुभव है। इसके लिए विशेष कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा और उसके साथ साथ अगले 100 दिन तक एक पायलट प्रोग्राम के रूप से इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। धन्यवाद। अब मैं आपको बताती चलूं, स्कूल कॉलेजों में नए सत्र प्रारंभ हो रहे हैं। जी हाँ, तो मैंने भी आपको भी दिखाया कि हवन पूजा अर्चना से नए सत्र की शुरुआत की जा रही है। तो वहीं प्राथमिक विद्यालय किशनपुरी 2 में आज भाजपा के सभी अधिकारी पहुंचे, राज्य मंत्री पहुंचे, विधायक पहुंचे और उन्होंने आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें सभी बच्चों के कार्य की सराहना की। प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और बच्चों द्वारा छोटे छोटे कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए थे। भाजपा के जो पदाधिकारी पहुंचे उन्होंने बच्चों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के लिए जो मदद की जा सकेगी वो उनके द्वारा की जाएगी। वहीं कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि बच्चों के इस विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था उनकी तरफ से की जाएगी ताकि बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज भी दी जा सके। सभी ने अपने अपने तरीके से बच्चों के लिए जो उनके हित में हो सकता था, जो वो कर सकते थे, उसके लिए ऐलान भी किया और कहा कि समय समय पर सभी यहाँ पर इसलिए आते हैं ताकि बच्चों का उत्साहवर्धन कर सके। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, इसके वास्ते निसार है। आएंगे कोना कोना अपने देश का सजाए। प्यार का चमन, मेरे वास्ते निसार
प्राइमरी पाठशाला किशनपुरी 2, यहाँ पर सत्र की शुरुआत थी। ये तो नववर्ष और नवरात्रों का पहला दिन और सत्र की पहली शुरुआत, तो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं, माननीय राज्य मंत्री हमारे डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, माननीय कैंट विधायक अमित अग्रवाल जी, माननीय शहर के हमारे बड़े नेता कमल दत्त शर्मा जी, हम सब लोग यहाँ पर आए थे और बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए, जिसमें कि अमित अग्रवाल जी ने घोषणा करी कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर मेरी तरफ से मुफ्त आगे मैं भिजवाऊंगा स्कूल में। उसके लिए यहाँ पर समय समय पर आते रहते हैं। बच्चों का उत्साह वर्धन, बच्चों को सहयोग करने के लिए सामाजिक संस्थाएं जैसा अमित गुप्ता जी हैं, शैलेंद्र जी हैं और नगर शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर हैं, सब लोग आते हैं यहाँ पर कुछ न कुछ व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं, काफी समय से मैं आपको दिखाती आ रही हूँ कि दुकानों के बाहर जो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है उनको हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम की टीम वो कार्य कर भी रही है, लेकिन आपको बताती चलूं, इससे व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के आज संयुक्त व्यापार मंडल के व्यापारियों ने नगर आयुक्त से वार्तालाप किया। उनका कहना था कि व्यापारियों का 2 साल बाद अब एक तरीके से रोजगार चला है, व्यापार चला है, उसके बाद उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के वार्तालाप किया गया। नगर आयुक्त ने सभी व्यापारियों को आश्वासन दिया कि किसी भी व्यापारी के साथ कोई भी इस तरीके से ना कह सकते हैं, कोई भी व्यापारी के साथ गलत कार्य नहीं होगा, सभी व्यापार अपना आराम से कर सकेंगे, लेकिन व्यापारी एल आकार का शेड लगाएं, शेड ऐसा लगाएं जो धूप ना आए और उसको हटा भी सकें। दुकान के बाहर कोई भी सामान ना रखा जाए, अलमारियां ना रखी जाएं, शटर के अंदर ही अपने दुकान का सभी सामान रखें, क्योंकि सड़क जो है आने जाने के लिए है, ना कि सामान लगाने के लिए। वहीं व्यापारियों ने भी नगर आयुक्त को आश्वासन दिया कि अतिक्रमण हटाने में वो नगर निगम की टीम को पूरा सहयोग देगी और उनमें जनरेटर ना हो तो जनरेटर लगाएंगे और एक बार वो पानी खेचने का जुगाड़ ठीक कर लेंगे। मतलब वो उस वक्त जरूर चले जब बारिश हो रही हो। आप वैसे इसमें पार्टी बन जाइए, मैं तो पार्टी बन जाए। आप उसका डिटेल दिलवा दो, हम बनवा देंगे। जब तक मुद्दा चल रहा है उसमें फिलहाल टेम्परेरी गाड़ी आ जाए और पानी निकाल ले। अभी सारा पानी नील में जा रहा है। एक बार मैंने आपसे कहा था नीचे गंदे वगैरह सब आ रहा है, तो आगे आगे हाउस टैक्स बना हुआ है। हाईकोर्ट में चले गए अभी तो बच्चा बाराक वाले सीवर पंप भी आप चेक करा लो, समय लग जाएगा। उनके जनरेटर की व्यवस्था करा दो, लाइट होती है। पानी नीम में जा रहा है, तो एक बार मैंने आपको कहा था मिक्सी गंदे वगैरह सब जा रहा है, रुकवा के आगे हाउस टैक्स नहीं महाराज, तो हमारे व्यापारी को पार्टी बन जाओ। पार्टी बन जाए, सारे वो बन जाइए। मैं चलिए मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ पार्टी बन जाए। आप उसका डिटेल दिलवा दो, हम बनवा देंगे। जब तक समस्या देखिए, हमने उसमें एक तरह से अपने ऊपर जैसे ना आंच उठा के पास करा था। वो हापुड़ रोड उस तरफ सारा डूब जाता है, पूरी समस्या समाधान हो जाएगी और सारे जो सीवर की लाइनें डली हैं ये चल जाएगी। ठीक है, 28 तारीख को अभी आइए 2-4 दिन, ठीक है। तो आज से उसका काम शुरू हो गया है। आज यहाँ नगर निगम की समस्याओं को लेकर हमारे अध्यक्ष महामंत्री यहाँ आए थे और पूरी टीम के साथ जो ऊपर का टीन शेड था वो तोड़ा गया। नगर आयुक्त साहब से बात हुई, कई बिंदु पर उन्होंने रूपरेखा तैयार करी है कि टीन शेड भी आगे 3 फुट आप लगा सकते हैं। जो व्यापारी समस्या थी वो काफी हद तक निस्तारण हुआ है उनका। व्यापारियों की तरफ से खुद ही अतिक्रमण किया जाता है जाम की स्थिति पर, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए? व्यापारी समर्थन कर रहा है अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों ने गलत तरीके से कल जो निर्माण तोड़े गए थे, आज उसी पे सहमति हुई है कि ऊपर जो टीन शेड है वो 3 फुट रहेगा। हमारी अलमारी हटेंगी, नाली के ऊपर जो लोहा है वो लगेगा। काफी सारे बिंदुओं बैठ के सहमति हुई है। जो कल ये आज घंटाघर की हुई है, क्षेत्र की बात, हापुड़ अड्डे की हुई, काफी क्षेत्रों की बैठ के आज रणनीति हुई है और 2-3 दिन में डेमो भी तैयार करके नगर निगम देगा किस तरीके से व्यापारियों को करना है। व्यापारी सहयोग कर रहा है नगर निगम अधिकारियों का। देखिए, नगर निगम द्वारा शहर में अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई बाजारों में जो दुकानदारों द्वारा सड़क पे अतिक्रमण किया जाता है, दुकानों के आगे शटर लगा कर, शेड लगा कर अपना सामान रखा जाता है, जिससे आवागमन भी बाधित होता है, उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आज यहाँ पर व्यापार संघ के पदाधिकारी आए थे और उन्होंने आके अपनी समस्या बताई। इस पे एक बात पे सहमति बनी है कि प्रथमता बरसात और धूप से बचाव के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने दुकान के बाहर एक रूपता से शेड लगाता है, लेकिन वो शेड एल एंगल पे लगाता है, ना कि पोल लगाकर, जिससे कि सड़क बाधित हो, तो उसको अलाउ किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अपनी दुकान के शटर के बाहर किसी भी प्रकार का कोई सामान, चाहे वो डिस्प्ले का हो या चाहे वो किसी अलमारी को रखे हो, वो ना किया जाए, क्योंकि वो जो स्थान होता है वो लोगों के चलने फिरने के लिए होता है
और उससे आवागमन बाधित होता है। इसके दोनों बिंदुओं पे सहमति बनी है। हमारी प्रवर्तन दल की टीम के जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में ये बात हुई है। व्यापारियों ने पूरा भरोसा दिलाया है कि वो भी हमें अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने में पूरा सहयोग करेंगे और साथ ही साथ नगर निगम भी इस बात से प्रयासरत है कि किसी भी प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो, लेकिन जो सही चीज है, जो गलत अतिक्रमण है, उसको हटाने में हमारा सहयोग करें। सर, कई बार देखा जाता है नगर निगम की टीम ये अतिक्रमण हटवा देती है, लेकिन अगले दिन ही फिर वहीं लग जाता है, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, हम लोगों ने पिछले बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव लाया था कि एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद यदि दूसरी बार कोई अतिक्रमण करता है तो उसके विरुद्ध भारी जुर्माना लगाया जाए, इसका एक उपनियम बना दिया जाए। लेकिन उस बैठक में इस पे कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अगली बैठक में हम लोग पुनः इस बात पे एक प्रपोजल लेकर आएंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार का एक शासनादेश भी है जिसमें नगर निकायों या फिर ग्राम पंचायतों को अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी तो दी गई है, लेकिन साथ ही साथ एक बार अतिक्रमण हट जाए उसके बाद उसको क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय पुलिस की भी है। तो इसके संबंध में हमने जो हमारे जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनको भी पत्र लिखा है कि इसके संबंध में सभी थाना अधीक्षकों को भी निर्देशित करें। अपना परिवार चलाने के लिए आप सभी जानते हैं कि हम कभी छोटे छोटे ठेले भी लगा रहे हैं, कोई छोटा व्यापार भी कर रहा है, कोई बड़ी दुकानें भी कर रहा है। कोरोना काल में सभी का व्यापार ठप हो चुका है और सभी अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने लायक जो कार्य कर सकते हैं, अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं, वो कार्य कर रहे हैं। आपको बताती चलूं, थाना सदना क्षेत्र में पुलिस चौकी के पास काफी समय से बिरयानी का ठेला लगाया जा रहा है, लेकिन आज बिरयानी के ठेले पर संगीत सौम के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने अभद्र व्यवहार करते हुए बिरयानी का पूरा ठेला पलट दिया। साथ साथ मारपीट भी की गई, गले में रखे पैसे लेकर जाने का भी आरोप लगाया गया। मौके पर सुनकर पुलिस पहुंची, पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन ये एक तरीके से कह सकते हैं कि समुदाय से जुड़ा मामला आने के कारण काफी तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। आज उनका यही कहना है कि कोई अपना पेट पालने के लिए, आप देख सकते हैं कि हमने केवल सोयाबीन उस बिरयानी में डाली थी, नॉनवेज बिरयानी नहीं बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इस तरीके से मारपीट की गई, अभद्र व्यवहार किया गया। पुलिस पूरी तरीके से जांच में लगी हुई है। बिरयानी वेज ही पाई गई। साथ साथ ये भी मैं आपको बताती चलूं, वहां पर पूर्व प्रधान पहुंची, उनका कहना था कि पहले भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो हफ्ता वसूली करते थे, लेकिन अब उनको हफ्ता वसूली नहीं दी जा रही है, जिससे वो उग्र रूप ले रहे हैं और इस तरीके से रोजगार करने वालों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। पुलिस ने तहरीर लिख ली है, अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ये करते हैं कि जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। बस हमारी सोच को आप जानो, अगर हमारा गलत है ना, हम खड़े होकर कार्रवाई कार्रवाई गलत है, हमें तो पता है। आप तो खुद सुबह इनके भाई गए, सबने बंद कर दी दुकान। कार्रवाई उसे शक भी था ना, हमें पता है। लेकिन बीजेपी के लोग यहाँ पर आपसी सौहार्द को खराब करना चाहते हैं और हमारे लोगों को मारना, करना, उत्पीड़न लोगों का कर रहे हैं और ये आपसी भाईचारा हम खत्म नहीं होने देंगे और ना ही बीजेपी की ये तानाशाही हम चलने देंगे, क्योंकि बीजेपी के लोग यहाँ से जो आए हैं उन्होंने पैसों की लूट भी यहाँ से करी है। तो देखो, पहले तो ये लोग दलाली खा रहे थे, इन लोगों को दलाली खाने की आदत पड़ रही है। ये लोग खत्म करना चाहते हैं और हमारे लोगों को परेशान करना चाहते हैं। बीजेपी की जो तानाशाही रवैया है और जो यहाँ के लोगों का जो रवैया, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही इनकी ये गुंडागर्दी हम चलने देंगे। आपसी सौहार्द को बनाकर हम रखेंगे और लूट खसोट जो बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं, जो गुंडाई ये कर रहे हैं, तो इसको कतई हमारे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो, हम लोग शांतिपूर्वक, हम सबसे पहले ना तो कभी कहेंगे बीजेपी के लोग ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये गुर्जर है, ये जाट है, ये चमार है। सबसे पहले हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य देखो सब जो शांतिपूर्वक कार्य कर रहा है, जो अपने रोजगार को चला रहा है, गरीब आदमी, तो उसके रोजगार को चलाने दें। अगर कोई गलत चीज है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जब बेचारों में उसके साथ उतना उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है? जैसे हम ये कह रहे हैं कि पत्रकार महोदय, मैं आपको समय समय पर दिखाती हूँ कि कॉलेजों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अपने और भी प्रतिभा को निखारने का कार्य करते हैं। तो आज मैं आपको बताती चलूं, स्माइल पीजी कॉलेज में कंप्यूटर लैब द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
साथ साथ ये भी बताते चलूं, कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ जिन छात्राओं ने कंप्यूटर की जानकारी ली थी उनको आज सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। सबसे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज की प्राचार्य द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका इनम जहां ने प्राचार्य को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया। साथ साथ सभी आज लगभग 70 से 75 छात्राओं को कंप्यूटर के सर्टिफिकेट दिए गए और उनको जानकारी दी गई कि किस तरीके से आज के जमाने में कंप्यूटर हमारे लिए बहुत जरूरी है, इंटरनेट बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन को यदि सफल बनाना चाहते हैं तो हमें ये जानकारी लेनी चाहिए, कंप्यूटर से जुड़े रहना चाहिए। आप कैसे पिता है? आपको तो सोचना चाहिए कि आपके यहाँ लक्ष्मी ने जन्म लिया है। हे भगवान, ये कैसा नरक हो गया? अब तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब इस नरक को कैसे मुझे दिखाएंगे? अब मुझे आगे कैसे बढ़ेगा? जब बेटा इसे तालाब में डाला, हम क्या करेंगे इस बेटी का? प्रधानाचार्य जी एवं मेरी सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण एवं प्रधानाचार्य एवं मेरी समस्त शिक्षिकाएं, आरंभ है प्रचंड फूला बाजाए और अपना और आज हमारे यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया है जो कंप्यूटर के द्वारा है और उसमें हमने सर्टिफिकेट वितरण का भी रखा है, जिसमें हमारे पास 94 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था और इस बार हमने 70 बच्चों को 3 महीने का कोर्स कराया है और उसमें 65 स्टूडेंट ने हमें एग्ज़ाम दिया है। तो कुल मिला के हमें 65 को सर्टिफिकेट वितरण किया जाएगा जो प्रिंसिपल मैम ने के द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि कंप्यूटर लैब में क्या सांस्कृतिक प्रोग्राम हम हर वर्ष कराते हैं और उसका कराने का ये है कि उससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और बच्चे जुड़े रहते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट, आप सभी जानते हैं पेट्रोल डीजल के रेट जो है आसमान छू रहे हैं। एक आम आदमी उन्हें वहन नहीं कर पा रहा है, लेकिन साथ साथ अगर आम आदमी के साथ साथ यदि सरकारी गाड़ियों पर भी इसका असर दिखने लगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि महंगाई कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज मैं आपको बताती चलूं, बिजनौर से एक महिला पीड़ित को रेफर किया गया एम्बुलेंस के द्वारा मेडिकल कॉलेज में मेरठ के लिए और एम्बुलेंस बिजनौर से महिला को लेकर मेरठ के लिए पहुंच रही थी, लेकिन बवाना रोड पर पेट्रोल खत्म होने के कारण आसपास कोई भी पेट्रोल पंप नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण से महिला की तबीयत बिगड़ती देख एक ट्रैक्टर सवार ने अपने ट्रैक्टर में रस्सी से एम्बुलेंस को बांधकर खींचना शुरू कर दिया। ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है। इससे साफ साफ पता चलता है कि महंगाई के चलते सरकारी गाड़ियों में भी पेट्रोल की कमी नजर आ रही है। आम आदमी तो पेट्रोल की कमी के कारण त्रस्त हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ सरकारी गाड़ियां भी पेट्रोल की कमी से जूझ रही हैं। महिला को काफी मशक्कत के बाद मेडिकल अस्पताल पहुंचाया गया, उसका उपचार जारी है। आज के एमडी न्यूज मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।